जंगल में 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। आसमान से काले बादल हटने का नाम नहीं ले रहे। इसीलिए सारे पंछी भी अपने घोंसलों से बाहर नहीं निकल पा रहे। सीनो, देखो देखो, ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है। चलो चलो, हम बाहर की डाली पर जाकर थोड़ा भीगते हैं। क्यों? नहीं नहीं, मुझे तो बारिश से बहुत डर लगता है। जरा देखो, बारिश कितनी तेज है। अगर इस बारिश में हम बह गए तो। और ऊपर से देखो, आसमान में बिजली कैसी तड़प रही वो। अरे तीनों, तुम बिना बिल्कुल डरपोक हो। क्या हुआ? तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? अरे केटी, देखो ना, ये मोनू कह रहा है कि हम बारिश में भीगते हैं। अरे नहीं नहीं, बारिश में मत जाओ, माँ हमें बहुत डांटेंगी। अरे तुम दोनों ही डरपोक हो। जरा मुझे देखो, ऐसी बारिश से मैं बिल्कुल नहीं डरता। तभी आसमान ने एक जोरों की बिजली तड़की। अरे बाप रे! तीनों बच्चे अपनी माँ के करीब आ गए। अरे बच्चों, डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अरे मोलू, तुम तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब क्या हुआ? डर गए बिजली से? कुछ नहीं, वो तो मैं बस। हाँ हाँ, अब तुम सब बातें करना बंद करो, नहीं तुम सबको अनाज दे देती हूँ, तुम सब मिलकर खा लेना। ठीक है माँ। मीठी सभी को मकई के कुछ दाने दे देती है। अरे माँ, ये क्या, आज भी मकई के दाने? मुझे तो ये खाकर बोर हो गया है। मुझे तो कुछ अच्छा फैलेटा मन कर रहा है। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं वीजा पर हूँ। बाहर बारिश ही इतनी हो रही है कि मैं बाहर जा ही नहीं पा रही। हाँ कोई बात नहीं माँ। मोनू, अब बारिश रुकने तक हमें यही खाना है। तुम माँ को ज्यादा परेशान मत करो। अच्छा ठीक है। अरे, मेरे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। माँ, खाना खाने के बाद आप हमें लोरी सुनाएंगी ना? हाँ मेरे बच्चों। बच्चों ने खाना खा लिया। आजा मिंदिया रानी, आजा दूर सितारों से। आजा मिंदिया रानी, आजा दूर सितारों से। मीठी ने अपने बच्चों को लोरी सुनाकर सुला दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मीठी के पास जो अनाज था वो भी खत्म हो गया। अब तो मीठी और परेशान हो गई। अरे बाप रे, अब तो घर में जो अनाज था वो भी खत्म हो गया है। पता नहीं अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी। क्या हुआ माँ? आप क्या सोच रही हो? कुछ नहीं चिंकी, मैं तो ये सोच रही थी कि आज मैं तुम्हें क्या खिलाऊं, क्योंकि घर में जो अनाज था वो भी खत्म हो गया है। कोई बात नहीं माँ, एक दिन हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, मुझे बाहर जाकर अनाज ढूंढना ही होगा। मैं तुम्हें भूखा नहीं रख सकती। और बारिश खत्म होने के बाद हमें हमारा पक्का घोंसला भी तो बनाना है। अरे लेकिन बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, आप बाहर कैसे जाएंगी? हाँ माँ, आप बारिश में मत जाइए। जब बारिश रुक जाएगी तब चली जाना, वरना बारिश में भीगकर आपकी तबीयत खराब हो सकती है। नहीं बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पते नहीं देख सकती। मैं अभी गई और अभी आई। तुम सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है माँ। मीठी अपने बच्चों के लिए तेज बारिश में भी अनाज दाने के लिए चली जाती है। माँ, मुझे भूख लग रही है। हाँ माँ, अब तो मेरे पेट में चूहे को ढेर है। अब मुझे कोई मरा हुआ है चूहा ला दीजिए। अरे बच्चों, लेकिन मैं इतनी बारिश में बाहर कैसे जाऊंगी? अरे ओ बंटी के पापा, उठिए। यहाँ बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और तुम मजे से सो रहे हो। जाइए, बच्चों के लिए कुछ शिकार लेकर आइए।
अरे क्या हुआ चंदा, तुम मुझे क्यों उठा रही हो? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। दिन ब दिन तुम्हारा ये आलस बढ़ता ही जा रहा है। रोज तो शिकार मैं ही लाती हूँ। अब इस बारिश में तो कम से कम तुम शिकार लेकर आओ। क्या? अरे लेकिन मैं इतनी बारिश में बाहर कैसे जाऊँ? अगर बारिश में भीगकर मुझे जुकाम लग गया तो? और वैसे भी बारिश की वजह से कोई पंछी भी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल रहा है, तो मैं शिकार किसका करूँ? हाँ हाँ, तो अब बारिश का बहाना दो। गर्मियों के मौसम में धूप लगती है, सर्दियों के मौसम में ठंड लगती है, इसीलिए तुम घर से बाहर ही नहीं निकलते। मुझे ही रोज बाहर जाकर शिकार करना पड़ता है। चीली की ये बात सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ गया। बस करो भगवान, आज तुमने मुझे बहुत सुना दिया। अब तो मैं ये साबित कर रहूंगा कि मैं कितना काबिल शिकारी हूँ। तुम तो बस चूहा या खरगोश लाती हो, लेकिन मैं कोई अच्छा शिकार लेकर आऊंगा। हाँ हाँ, रहने दो। तुम बस बोल बच्चन कर सकते हो और कुछ नहीं। अब तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। मैं जा रहा हूँ। अब तो मैं कोई बढ़िया शिकार कर ही लौटूंगा। चील गुस्से ने वहाँ से चला गया। बड़े आए शिकार करने वाले, अगर इनके भरोसे रहेंगे तो भर गया हमारा पेट। बच्चों रुको, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ शिकार लेकर आती हूँ। क्या समझती है ये चंदा? आज मैं कोई बढ़िया शिकार ले जाऊंगा और उसका सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। चील उड़ते उड़ते पंछियों के इलाके में आ गया। यहाँ मुझे कोई बढ़िया शिकार मिल सकता है। चील अपना शिकार ढूंढने लगा। उड़ते उड़ते वो कम्मो बुआ के घोंसले के बाहर आ गया। वो खिड़की से अंदर देखता है। अरे वाह, इतनी मोटी चिड़िया। अगर इसका शिकार कर लिया तो चंदा की तो बोलती ही बंद हो जाएगी। क्या कहा? मेरा शिकार करेगा? अरे ओ बच्चू, शायद तुझे पता नहीं, इस बुआ का शिकार करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। मेरा शिकार करना इतना आसान नहीं। इतना कहकर बुआ जी कॉकरोच मारने वाली स्प्रे चील की आंखों में डाल देती है। आंखों में जलन होने की वजह से चील दर्द से चीख उठता है। अरे 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 मम्मी, मेरी आंखें जल गई रे। क्यों? आया मजा। तो बड़ा आया बुआ का शिकार करने वाला। चील वहाँ से भाग जाता है। उस बुढ़िया को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे तो मैं बाद में मजा चखाता हूँ। तभी चील को एक पेड़ की खोंखर दिखाई दी। वो उस खोंखर के पास चला गया। चील अंदर देखता है तो उसे चिड़िया के 3 बच्चे दिखाई देते हैं। चील उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया। अब आया मजा। इन बच्चों को ले जाना तो कितना आसान है। बच्चे चील को देखकर बहुत डर गए। अरे ये तो कोई शिकारी है, बचाओ बचाओ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन इन्हें कैसे ले जाऊं? तभी उसे वहां पर एक बोरी दिखाई दी। मिल गया उपाय। अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही बोरी में भरकर ले जाऊंगा। चीन ने तीनों बच्चों को बोरी में डाल दिया और उन्हें वहां से ले गया। आज तो चंदा मेरी पीठ थपथपाएगी। चीलक में घर चला जाता है। अरे चल्ला, ओ भगवान, कहाँ हो? अरे बच्चों, तुम्हारी माँ कहाँ गई? अरे पापा, माँ तो शिकार लाने बाहर गई है। क्या? अरे अब क्यों गई है शिकार लाने? मैंने कितनी मेहनत करके शिकार लाया है, और ये चंदा भी ना। रुको, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। चील अपनी पत्नी को लाने चला गया। अरे बंटी, पापा इस बोरी में क्या लाए होंगी, पता नहीं। चलो हम इसे खोल कर देखते हैं। हाँ हाँ चलो। दोनों बच्चों ने मिलकर बोरी खोल दी। बोरी खोलते ही चिड़िया के तीनों बच्चे बाहर आ गए। ये हम कहाँ आ गए हैं? दीदी, माँ कहाँ है? पता नहीं, वो शिकारी हमें कहाँ ले आया। अरे
तुम दोनों कौन हो? अरे हमारे पापा तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं ताकि हम सब तुम्हें खा सके। अरे अरे नहीं नहीं, हमें मत खाओ, मुझे माँ के पास जाना है, हमें छोड़ दो। हमारी माँ अनाज लाने के लिए बाहर गई है। उनके आने के बाद अगर हम घर पर नहीं दिखेंगे तो माँ बहुत परेशान हो जाएंगी। अच्छा, अरे बंटी, मुझे लगता है ये भी हमारी तरह इनकी माँ से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, और इनकी माँ भी हमारी माँ की तरह ही इनके लिए खाना लाके गई है। माँ सही कहती है, पापा एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। तुम सब एक काम करो, पापा के आने से पहले यहाँ से भाग जाओ। हाँ हाँ, भाग जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। चिड़िया के तीनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन बॉय, हम पापा से क्या कहेंगे? उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। अरे बाप रे, ये बच्चे कहाँ चले गए? बच्चों बच्चों, कहाँ हो तुम? हे ऊपर वाले, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मीठी अपने घोंसले के बाहर आ गई। तभी उसे तीनों बच्चे घर आते हुए दिखाई देते हैं। अपने बच्चों को देखकर मीठी की जान में जान आई। बच्चों, तुम कहाँ चले गए थे? पता भी है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अरे माँ, अरे कुछ नहीं माँ, हम तो ऐसे ही बाहर टहलने गए थे। बच्चों, तुम दिन ब दिन बहुत शैतानियाँ कर रहे हो। मैंने कितनी बार कहा है, मुझे बिना बताए बाहर मत जाया करो। चलो अब घोंसले में चलो, मैंने तुम्हारे लिए फल लाए हैं। अरे दीदी, तुमने मुझे सच बताने क्यों नहीं दिया? अरे माँ फिर बहुत परेशान होती, मैं उन्हें बाद में बता दूंगी, अभी रहने दो। आहा, आओ आओ, तुम्हें लगता था ना कि मैं आलसी और निकम्मा हूँ। देखो देखो, मैंने बोरी भर कर शिकार लाया है, और वो भी तुमसे बेहतर। अच्छा, मतलब तुम में सच में शिकामा है? चिड़िया के बच्चे लाया हूँ, चिड़िया के, और नहीं तो क्या, चीलू नाम है मेरा, चीलू। खोलो खोलो, तुम्हारे हाथ से ही बोरी खोलो। चील की पत्नी बोरी खोल देती है। जैसे ही वो बोरी खोलती है तो वो देखती है कि बोरी में तो उसी के 2 बच्चे हैं। चील की पत्नी ये देखकर गुस्से से लाल हो गई। अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो चिड़िया के बच्चे कहाँ गए? अच्छा, चिड़िया के बच्चे, तुम्हें मेरे बच्चे चिड़िया के लग रहे हैं। तुमने अपने ही बच्चों का शिकार करना चाहा। ऊपर वाले ने तुम्हें जरा भी दिमाग दिया है या नहीं? अरे नहीं चंदा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चिड़िया के बच्चों का ही शिकार किया था। फिर ऐसा कैसे? बच्चों, क्या तुमने कोई शैतानी की है क्या? उल्टा मेरे ही बच्चों पर शक कर रही हो? मेरे मासूम बच्चों को बोरी में डाल दिया। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? आज तो तुम्हारी खैर नहीं। ये täällä ho चील की पत्नी ने इसे मार मार कर पूरा हाल कर दिया। इधर मीठी के तीनों बच्चे मीठी ने लाया हुआ सीताफल मजे से खाने लगे। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही और अच्छी कहानियाँ देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। आपका धन्यवाद।